हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू री एकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं न्यू डेज लॉन्च ड्यूरिंग 2021 टू 2022। 2021 और 22 में जो भी इंपॉर्टेंट डेज लॉन्च हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च की हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि डेज और थीम इन टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलता है। तो वो उसी एक क्वेश्चन की तैयारी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अभी टोटल 14 टू 15 डेज होंगे जो कि आपको याद रखने हैं और काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो डे है आपके सामने में, ये है इंस्पिरेशन डे, जो कि 17 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इंस्पिरेशन डे कहाँ होता है? तो ये होता है आपका कर्नाटका में। अब कर्नाटका में एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी। हालांकि मैंने इनकी मूवीज ज़्यादा देखी नहीं थी, लेकिन इनके डेथ के बाद कुछ मूवीज मैंने देखी, काफ़ी अच्छे एक्टर थे। तो वो एक्टर जो थे वो कौन थे? पुनीत राजकुमार जी। पुनीत राजकुमार जी, जिनकी डेथ के बाद कर्नाटका की गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 17 मार्च को इंस्पिरेशन डे यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एर्गेनिया डे, जो कि 10 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब से 2021 में पहली बार मनाया गया। यूनाइटेड नेशन ने 10 मई को 10 मई को यहाँ पे एर्गेनिया डे के तौर पे मनाने का यहाँ पे स्टार्ट किया है। और ये एर्गेनिया जो है, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है। तो ये एक तरीके का प्लांट है, ये एक तरीके का फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक, फ्लावरिंग प्लांट है और इस प्लांट से ऑयल वगैरह भी बनाए जाते हैं। अब ये डे मनाने का खास रीजन ये भी है कि ये पूरे दुनिया में एक ही कंट्री के पास है। एक ही कंट्री में, वो कंट्री क्या है? मोरक्को। मोरक्को कहाँ है आपका? अफ्रीकन कंट्री है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के नीचे। अब देखोगे तो मोरक्को पहला कंट्री मिलेगा आपको। तो उस कंट्री में ही सिर्फ ये प्लांट पाया जाता है और इस प्लांट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है वहाँ ऑयल प्रोडक्शन में। और इस प्लांट की वैल्यू को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने एर्गेनिया डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है 10 मई से। थर्ड है इक्वालिटी डे, जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इक्वालिटी डे पे देखिए यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, एनिवर्सरी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पे इक्वालिटी डे को मनाने की घोषणा की है। तो ये भी एक न्यू है, तो आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। फोर्थ है आपका महाकवि डे, जो कि 11 सितंबर को मनाया जाता है। महाकवि डे, तो महाकवि डे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है, और वो याद रखना है एक पर्सनैलिटी का नाम, जो कि काफी महत्वपूर्ण है वहाँ के पर्सपेक्टिव से और इंडियन पर्सपेक्टिव से भी। उनका नाम है यहाँ पे आपका सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती, इनके नाम पे ही ये यहाँ पे डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब सुब्रमण्यम भारती जो थे, वो आप कह लो सोशल रिफॉर्मर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, और खास करके ये पोएट ही थे, क्योंकि पोएट इतने बड़े थे कि उनको पोएट के लिए, उनको इनकी पोएट्री के लिए ये भारती टाइटल दिया गया था। ये जो भारती है, इनका सरनेम नहीं है, ये टाइटल है। ठीक, और इन्हें ही, सुब्रमण्यम भारती को ही तमिलनाडु में आप पॉयनियर ऑफ तमिल पोएट्री कहा जाता है। तमिल पोएट्री, तो तमिल पोएट्री के ये अग्रकर थे। कौन? सुब्रमण्यम भारती जी।
फिफ्थ है आपका सोशल जस्टिस डे, जो कि 17 सितंबर को मनाया जाता है। अब सोशल जस्टिस डे पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस इस साल बहुत ज्यादा है इस टॉपिक से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। क्या क्या चीजें इसमें याद रखने वाली है? तो सोशल जस्टिस डे का संबंध आपका है ईवी रामा स्वामी। तो ये नाम आपको याद रखना है, ईवी रामा स्वामी जी के यहाँ पे के बर्थ एनिवर्सरी पे ही सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है, जो कि 17 सितंबर को होता है। ये डेट भी यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब बहुत लोगों ने ये नाम सुना नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑल्सो कॉल्ड एज पेरियार। अब ये नाम सबने सुना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, फादर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सैकड़ों किताबें लिखी इन्होंने, सैकड़ों, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हाँ, तो इसके अलावा देखिए तो इस 2-3 महीने पहले सितंबर अगस्त में एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कि वहाँ पे एक रूलिंग जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हमें जीएसटी में अपना पूरा शेयर नहीं मिला तो हम लोग द्रविड़ नाडु ये बनाने की ओर बढ़ेंगे आगे। अब द्रविड़ नाडु मतलब कि एक अलग कंट्री, जो कि साउथ इंडियन स्टेट जो है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, इन सबको अलग करके अपना एक बना लेंगे अगर हमें अपना जीएसटी में पूरा शेयर ना मिला तो ये द्रविड़ नाडु का जो कंसेप्ट है, इसके फाउंडर या फादर भी पेरियार जी ही थे, ठीक है। तो द्रविड़ नाडु का कंसेप्ट भी पेरियार जी ने दिया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सोशल जस्टिस डे सितंबर को मनाया जाता है, 17 सितंबर को। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, द्रविड़ नाडु और पेरियार, तो ये कीवर्ड्स है जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समर्पण दिवस, जो कि 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब समर्पण दिवस में क्या है, इसमें किसकी याद में मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म तिथि पे उनको याद करने के लिए समर्पण दिवस मनाया जाता है। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? पॉलिटिशियन थे। आज के बीजेपी पार्टी, पहले जनता पार्टी थी ना, तो उस पार्टी के ये एक बड़े नेता थे। नेक्स्ट है नेशनल डॉल्फिन डे, जो कि 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेशनल डॉल्फिन डे में क्या है कि मार्च के महीने में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक है, यहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो इनकी कमेटी थी। इन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग यहाँ पे डॉल्फिन डे मनाएंगे हर साल, ठीक है, ताकि डॉल्फिन कंजर्वेशन में ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट है आपका इस्लामोफोबिया डे। अब ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा था जब इसका अनाउंसमेंट जब हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे सेलिब्रेट किया जाएगा। मतलब कि जो इस्लाम रिलीजन के लिए जो फोबिया फैलाया जा रहा है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनसे टैकल करने के लिए, कॉम्बैक्ट करने के लिए आपका इस्लामोफोबिया डे मनाया जाएगा। ये न्यूज में काफी ज्यादा था, वर्ल्ड वाइड न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस जैसी कंट्री भी कह रही थी कि वाई इस्लामोफोबिया डे, यहाँ पे रिलीजियस फोबिया डे मानना चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि इस्लाम के प्रति पूरे दुनिया में कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। चाइना में जाओगे तो वहां पे इस्लाम के लिए है, इस्लामिक कंट्री में जाओगे तो वहां किसी और रिलीजन के लिए है ना। और इस्लामिक कंट्री में जाओगे यहूदियों के लिए है, यहूदी कंट्री में जाओगे तो अलग रिलीजन के लिए है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग रिलीजन के लिए, अलग अलग रिलीजन के लिए यहाँ पे फोबिया वगैरह फैलाया जाता है और है।
तो हमें रिलीजियस फोबिया डे सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि इस्लामोफोबिया डे। तो ये यहाँ पे कंट्रीज का स्टैंड था, तो ये काफी न्यूज में रहा था। तो ये याद होना चाहिए आपको कि इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च को यहाँ पे मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मैत्री दिवस, जो कि 6 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैत्री शब्द से आपको याद होना चाहिए, मैत्री एक्सरसाइजेस भी हैं 2 कंट्रीज के बीच में, और वो 2 कंट्री कौन सी है? इंडिया एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया ने अपने जो रिलेशंस है उसको, जो फ्रेंडशिप है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मैत्री दिवस यहाँ पे अनाउंस किया है। अब हर साल 6 दिसंबर को मेनली 1971 का जो वॉर था उसको याद करने के लिए आपका मैत्री दिवस मनाया जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे, जो कि 17 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, है ना। नेशनल मतलब कि पैंडेमिक में कैसे प्रिपेयर होना है, इन सब को अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे आपको 27 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा बाय यूनाइटेड नेशन। उनके इसके नाम में ही सब कुछ दिया हुआ है, तो कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यूनाइटेड नेशन ने किया है, ये बात आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे, जो कि 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये नया है, हाल में ही 101 आपकी यूनिकॉर्न कंपनीज बनी थी, तो ये भी चीज याद रखने वाली है। 100+ यूनिकॉर्न कंपनीज है इंडिया में अब। तो नेशनल स्टार्टअप डे आपका मनाया जाता है 16 जनवरी को। इसमें कुछ खास नहीं है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ताकि जो स्टार्टअप्स है उसको प्रमोट किया जा सके, उसके प्रति अवेयरनेस वगैरह फैलाया जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। गैलेंट्री दिवस या गैलेंट्री डे, जो कि 23 जून को मनाया जाता है। हिंदी में बात करें तो पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। अब ये आपने हिंदी में जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में? सुभाष चंद्र बोस जी की याद में। 125वीं जयंती मनाई गई थी जनवरी में 2022 में। तो उसी दिन यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, ठीक है। और इसी दिन को बांग्लादेश नहीं, बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तो इसी दिन ममता बनर्जी ने डिसाइड किया कि हम लोग देश नायक दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में गैलेंट्री अवार्ड या पराक्रम दिवस ना दे के देश नायक दिवस, है ना, किसकी याद में मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, सेम। इसके बाद है वीर बाल दिवस, जो कि 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। वीर बाल दिवस, ये 23 जनवरी नहीं, मिसप्रिंट हो गया, ये आपका दिसंबर में है, ये 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस, पंजाब के दौरे में गए थे प्रधानमंत्री जी और उन्होंने वहीं पे अनाउंस किया। तो वीर बाल दिवस से आपको याद रखना है किसकी याद में मनाया जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, मतलब कि 4 सुपुत्र थे, और उनको जिंदा यहाँ पे दफना दिया गया था। दफना मतलब दीवार में चुनवा दिया गया था बच्चों को। तो उनकी याद में और काफी बहादुरी के साथ उन्होंने, वो झुके नहीं, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और उन्होंने शहीदी दे दी अपनी। तो उनकी याद में यहाँ पे वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। किनकी याद में? सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। एक्चुअली मुझे नाम याद है यहाँ पे, तो मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। एक थे साहिबजादा अजीत सिंह जी, सेकंड थे जुझार सिंह जी, थर्ड थे यहाँ पे आपके जोरावर सिंह जी, और फोर्थ थे आपके फतेह सिंह जी, बाबा
फतेह सिंह जी। ठीक, तो ये 4 साहिबजादे थे। नेक्स्ट आपका मार्टर्स डे। मार्टर्स डे मनाया जाता है आपका 15 फरवरी को। अब ये जो है आपका बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो बिहार के जो एग्जाम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देंगे। मार्टर्स डे 15 फरवरी को बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। 1932 में मुंगेर जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां पे 34 फ्रीडम फाइटर्स को पुलिसमैन ने यहाँ पे गोलियां चला दी थी और इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी, इन्हें मार दिया था। 34 फ्रीडम फाइटर को कुछ पुलिस वालों ने मुंगेर में 1934 में 1932 होगा, 1932 में यहाँ पे मार दिया था। तो उनकी याद में अब यहाँ पे शहीदी दिवस मनाया जाएगा 15 फरवरी को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे 14 अगस्त। ये काफी अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का। 14 अगस्त जब पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, उसी दिन हम लोग अपना पार्टीशन हॉरर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? तो वही पार्टीशन की याद में नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया था कि 14 अगस्त को मनाएंगे हम लोग। इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ट्राइबल प्राइड डे क्या है? ये आपका है लॉर्ड बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे। 15 नवंबर जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, लॉर्ड बिरसा मुंडा की। तो उनकी याद में यहाँ पे ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट किया जाता है कंट्री में। नेक्स्ट इसके बाद जैवलिन थ्रो डे। ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता था। तो उसी की याद में यहाँ पे अब जैवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें भी इतना याद रखना है आपको। एक और है जो आपको याद रखना है, वो है आपका चाबहार डे। और चाबहार पोर्ट सुना होगा आपने, तो वही पोर्ट है यहाँ पे। तो उसी के इम्पोर्टेंस के लिए हम यहाँ पे 31 जुलाई को चाबहार डे कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसी दिन से हम लोग यहाँ पे चाबहार डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो कि इस साल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।